हेलो बच्चों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल शमुखी कोचिंग। शमुखी कोचिंग में आप सभी बच्चों का एक बार पुनः अभिनंदन है, स्वागत है। आज हम क्लास 10 केमिस्ट्री यूनिट नंबर फर्स्ट का जो सिलसिला चल रहा था उसे हम आगे बढ़ाएंगे। प्रीवियस क्लास में हम आपको रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार, संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया और द्विविस्थापन अभिक्रिया, ये तमाम प्रकार का रिएक्शन हम आपको समझा दिए थे बच्चों। आज के क्लास में हम आपको उदासीनीकरण रिएक्शन से चलेंगे। जो उदासीनीकरण अभिक्रिया आपके बोर्ड एग्जाम के लिए लघुत्तरीय क्वेश्चन में और ऑब्जेक्टिव में काफी इम्पोर्टेंट है। आज के क्लास में हम सभी बच्चों उदासीनीकरण अभिक्रिया, अपचयन, उपचयन, जिसको हम ऑक्सीकरण और अवकरण कहते हैं, कौन से पदार्थ ऑक्सीकृत होंगे, कौन से पदार्थ अपकृत होंगे, ये तमाम प्रकार का रिएक्शन हम देखेंगे। आज का क्लास बड़ा ही इंटरेस्टिंग है, बड़ा ही रुचिकर है। हम अच्छे आनंद के साथ, खुशनुमा माहौल के साथ शुरू करते हैं आज की पढ़ाई, और हम लोग सभी बच्चे आपस में मिलकर शुरू करते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया। चलिए ध्यान दीजिए, देखिए उदासीनीकरण रिएक्शन किसे कहते हैं। देखो, उदासीनीकरण अभिक्रिया आपको क्लास 10th के ही चैप्टर नंबर 2 में भी आपको देखने को मिलेगा, अम्ल, क्षार एवं लवण में। उदासीनीकरण रिएक्शन नाम से स्पष्ट है। उदासीनीकरण मतलब उदासीन, मतलब उदासीन, यहां उदासीन की चर्चा होगी। यानी एक प्लस है, कहीं से एक माइनस आ जाएगा, ये दोनों आपस में मिल जाएगा, यहां हो गया न्यूट्रल, उदासीन। ध्यान रखिएगा हमेशा। अब मान के चलो कि यहां पर 10 ये भी है, 10 ये भी है, दोनों आपस में रिएक्शन करेगा, लड़ेगा, कटेगा, मरेगा, न्यूट्रल हो गया, उदासीन हो गया। कहने का मेरा मतलब है कि जब भी द्विविस्थापन अभिक्रिया में अपने यौगिक अपने आयनों का आदान प्रदान करते हैं, जिसके कारण वह उदासीन हो जाते हैं और लवण एवं जल का निर्माण करते हैं, उसी चीज को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। एक बात बताइए, दो पहलमान है, दो पहलमान है, बाबू लोग ध्यान देना, आराम से समझो। दो पहलमान है, एक ए है, एक बी है, ये दो पहलमान है। ये दोनों का वजन 65 केजी का है, इसका भी वजन 65 केजी का है, ठीक है। और दोनों का गुरु भी एक है, दोनों के जो गुरु जी हैं जो इनको सिखाए हैं वो भी एक ही हैं। और ये दोनों जब कुश्ती लड़ने का काम करेगा, जब ये कुश्ती लड़ेगा बुआ, जब ये कुश्ती की लड़ेगा, तो इस दोनों में न कोई जीतेगा न कोई हारेगा, न जीत सकता है न कोई हार सकता है। क्यों? क्योंकि सर जितना इसको ज्ञान है उतना ही इसको ज्ञान है, जितना इसकी केजी है उतना ही इसकी केजी है, इसका गुरु भी एक है, दाव पेच भी एक है। दोनों लड़ेगा, 1 घंटा 2 घंटा लड़ेगा, लेकिन हार जीत का फैसला नहीं हो पाएगा। लेकिन क्या होगा, पसीना आएगा। और आप जानते हैं कि पसीना में 2 चीज होता है, एक होता है जल और एक होता है नमक। पसीना का टेस्ट नुनछरन टाइप का होता है, नमकीन टाइप का। और जब ये आ गया तो मतलब लवण हो गया। तो यहां से भी आप याद रख सकते हैं। अब एक पहलमान को हम कह दिए अम्ल और एक पहलमान को कह दिए हम क्षार। यानी वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अम्ल एवं क्षार, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अम्ल एवं क्षार अपने आयनों का आदान प्रदान करके लवण एवं जल का निर्माण करते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाते हैं। समझ आ ही गया होगा। फिर से हम एक बार रिएक्शन लिख लेते हैं, उसके बाद हम इसका एग्जाम्पल देख लेंगे। आइए पहले डिफिनेशन ही कर लीजिए, उसके बाद रिएक्शन। वैसी रासायनिक अभिक्रिया, वैसी रासायनिक अभिक्रिया
अभिक्रिया जिसमें अम्ल एवं क्षार अपने आयनों की अदला बदली कर लवण एवं जल बनाते हैं उसे उदासनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। देख लीजिए, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अम्ल एवं क्षार अपने आयनों की अदला बदली कर लवण एवं जल बनाते हैं उसे उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। अगर हम एग्जाम्पल की बात करें, ध्यान दीजिएगा, अगर हम एग्जाम्पल की बात अगर हम करें रिएक्शन के थ्रू, जैसे होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl, जैसे होता है आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, आपस में ये रिएक्शन करेगा। जैसे ही ये रिएक्शन करेगा तो ये बनेगा लवण एवं जल। अब कैसे बनेगा वो ध्यान दीजिएगा, ये हो गया प्लस, ये माइनस, ये हो गया प्लस, ये हो गया माइनस, ये वाले प्लस गए यहां पर H हाइड्रोजन, दो H एक O, H2O, फिर से Na सोडियम, Cl क्लोरीन, ये प्लस ये माइनस, NaCl, ये आपस में बना लिया NaCl। ये जो बाबू रिएक्शन आप देखें, ये रिएक्शन उदासीनीकरण का है। दो पहलवान आए, लड़े आपस में, न कोई जीते न कोई हारे, लवण बना, जो हम बोले पसीना गिरेगा तो लवण होता है, उसमें नमक की मात्रा हल्का है, और ये पसीना में जल होगा, ये जल हो गई। यानी जब भी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करेगा तो ये सब अपने अपने आयन का आदान प्रदान करेगा, अदला बदली करेगा। हाइड्रोजन NaOH वाला का OH ले रहा है, Cl Na को अदला बदली कर रहा है, तो इसको हम कहते हैं उदासीनीकरण रिएक्शन। ये आपका द्विविस्थापन अभिक्रिया का भी एग्जाम्पल है, द्विविस्थापन अभिक्रिया का भी रिएक्शन है। आपको पता होगा कि द्विविस्थापन अभिक्रिया वैसी अभिक्रिया को कहते थे जिसमें यौगिक अपने आयनों का आदान प्रदान करते हैं, अदला बदली करते हैं। हमेशा याद रखिएगा, उदासीनीकरण अभिक्रिया द्विविस्थापन अभिक्रिया के ही अंतर्गत आता है, ये उसी का उदाहरण होता है। एक और रिएक्शन देखिए, आइए एक और रिएक्शन देखते हैं। पहले ये परिभाषा एक बार आप लोग नोट कर लीजिए, उसके बाद यहां मिटा के फिर सेकंड रिएक्शन लिखते हैं। हो गया होगा, लिख लिए, चलिए लिख लिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब आगे की ओर बढ़ते हैं, एक नेक्स्ट रिएक्शन की ओर। जैसे ये हो गया नाइट्रिक अम्ल HNO3 प्लस का चिन्ह, ये आपका हो गया KOH तीर का चिन्ह। अब क्या होगा, अब सर ये होगा कि ये साहब हो गए प्लस, ये हो गए माइनस, ये हो गए प्लस, ये हो गए माइनस। अब ये जो H है इस माइनस लग जाएंगे, H और H H2O, KNO3 के पास जाएगा और बना लेगा KNO3। मतलब
ये हो गया नाइट्रिक अम्ल, ये हो गया पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये आपस में रिएक्शन किया तो पोटेशियम नाइट्रेट और जल का निर्माण किया। ये भी आपका लवण ही है, ये भी लवण है, ये आपका जल हो गया। ये क्या हो गया? ये हो गया अम्ल, ये क्या हो गया? क्षार। तो अम्ल एवं क्षार आपस में रिएक्शन कर अपने आयनों की अदला बदली करके लवण एवं जल बनाता है, उसी को हम कहते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया। ये रिएक्शन, ये डिफिनेशन, ये टॉपिक हमारा कंप्लीट होता है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। चलिए अब हम शुरुआत करते हैं बच्चों नेक्स्ट टॉपिक की। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ये भी एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। ऑक्सीकरण, उपचयन या ऑक्सीकरण अभिक्रिया, उपचयन या ऑक्सीकरण अभिक्रिया हमेशा याद रखिएगा। देखिए ये जो क्वेश्चन है बुआ, ये जो टॉपिक है बाबू, ये अति महत्वपूर्ण टॉपिक है। अभी आप तो क्लास 10 में है, जब आप क्लास 11th में जाइएगा, जब आप क्लास 12th में जाइएगा, तब आपको ये समझ में आएगा कि ये क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट है। उपचयन या ऑक्सीकरण, इसको अभिक्रिया लिखिए, अभिक्रिया। ऑक्सीडेशन रिएक्शन, देखिए आसान है, याद रखना एक बात बाबू हमेशा। क्या याद रखने योग्य बातें हैं? ऑक्सीकरण रिएक्शन जब भी बोले तो उसका एक अन्य नाम होता है उपचयन, उपचयन ऑक्सीकरण। और ऑक्सीकरण में हमेशा ऑक्सीजन का योग होता है और हाइड्रोजन का वियोग होता है। मतलब रिएक्शन करेगा ऑक्सीजन के साथ और रिएक्शन नहीं करेगा हाइड्रोजन के साथ। एग्जाम्पल बहुत सारा है, बहुत सारा एग्जाम्पल है। आइए ना देखते हैं। Mg+O2, मैग्नीशियम इस ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन किया। आप जानते हैं सिखेलियम मैग्नीशियम का वैलेंसी 2 होता है, ऑक्सीजन का वैलेंसी 2, दोनों कट गया, कोना गुना कर दीजिए, MgO संतुलित करने के लिए इधर 2 लगा दीजिए, इधर भी 2। ये आपका ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। आइए ना एक नेक्स्ट एग्जांपल और लेते हैं। कार्बन प्लस ऑक्सीजन CO2, यहां भी ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया हो रहा है, ये भी आपका ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। आइए एक और एग्जांपल लेते हैं। Cu+O2, CuO, यहां भी आपका ऑक्सीकरण अभिक्रिया हो रहा है। तो मोटा मोटी कहने का मतलब क्या है? ऑक्सीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं? तो ऑक्सीकरण अभिक्रिया उस अभिक्रिया को कहते हैं कि जब भी किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है और हाइड्रोजन की कमी होती है, तो ऐसी अभिक्रियाओं को ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। इसे उपचयन भी कहते हैं। चलिए पहले परिभाषा हम नोट करते हैं, उसके बाद आगे की ओर हम बताएंगे। ध्यान देते रहिएगा, लिखिएगा। जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है या हाइड्रोजन की कमी होता है, तब उसे ऑक्सीकरण या उपचयन अभिक्रिया कहते हैं।
चलिए, उपचयन अभिक्रिया का परिभाषा हम आपको लिख दिए, आप परिभाषा समझ गए होंगे। उपचयन अभिक्रिया कहते किसको है? बोले हैं कि जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि, इस वर्ड पर आप थोड़ा ज्यादा ध्यान दीजिए, हम बार बार एक वर्ड के रिपीट कर रहे हैं, ऑक्सीजन की वृद्धि और हाइड्रोजन की कमी, ये बात पर ध्यान रखिएगा। वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन की वृद्धि तथा हाइड्रोजन की कमी होती है बाबू लोग, बउआ, उसी अभिक्रिया को हम कहते हैं उपचयन या ऑक्सीकरण अभिक्रिया। ठीक है, अब हम ऑक्सीकरण अभिक्रिया को एक लाइन में अगर कोई पूछे, एक लाइन में समझाने के लिए, तो उस चीज को हम एक लाइन में भी बोल सकते हैं। जैसे ऑक्सीजन की वृद्धि एवं हाइड्रोजन की कमी क्या कहलाएगी? ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ऑक्सीकरण अभिक्रिया। ध्यान रखिएगा, ऑक्सीकरण अभिक्रिया। अब इसके बहुत सारे एग्जाम्पल है, एक एग्जाम्पल नहीं, आपको सिर्फ ऑक्सीजन को बढ़ाना है। जैसे मान के चलिए यहां पर Mg है, मैग्नीशियम, प्लस में आपका O2 है। देखिए ये रिएक्टेंट, इधर वाला प्रोडक्ट बनेगा, तो इस रिएक्टेंट में, इस Mg में क्या ऑक्सीजन है? आपका जवाब आएगा कि नहीं सर, ऑक्सीजन नहीं है, इस मैग्नीशियम में ऑक्सीजन ऐड अभी नहीं है। तो चलिए हम उस साइड जाके इसमें ऐड करेंगे कौन चीज? ऑक्सीजन। तो ये बना लेगा MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड। इधर में मैग्नीशियम में ऑक्सीजन नहीं था, लेकिन इधर में अब ऑक्सीजन आ गया, इधर नहीं था, इधर आ गया, मतलब ऑक्सीकरण अभिक्रिया हो गया। किसका हुआ? मैग्नीशियम का हुआ। संतुलित कीजिएगा तो इधर ऑक्सीजन 2 है, इधर 1 है, पीछे लगा दीजिए 2, यहां भी 2, हो गया, बात खत्म। सेकंड एग्जांपल कहिएगा तो जैसे C+O2, तीर का चिन्ह है, ध्यान दीजिए, इधर C में ऑक्सीजन नहीं है, क्या करेंगे? बना लेगा CO2। ये भी आपका कौन हो गया? ऑक्सीकरण अभिक्रिया हो गया। ये भी आपका क्या हो गया? ऑक्सीकरण अभिक्रिया होगा। और है एग्जांपल, जैसे S है प्लस O2 है, इसमें नहीं है, इधर आ गया, SO2 बन गया। ये भी आपका हो गया कौन चीज? ऑक्सीकरण अभिक्रिया। तो कहने का मतलब मेरा एक ही बात है बाबू बउआ, कि सिर्फ ऑक्सीकरण अभिक्रिया उसको कहेंगे जिसमें ऑक्सीजन की वृद्धि हुई, हाइड्रोजन की कमी होनी है। अभी हाइड्रोजन की कमी वाले रिएक्शन हम नहीं बताए, ओनली बता रहे हैं ऑक्सीजन की वृद्धि वाले। जितने भी बताएं सब ऑक्सीजन की वृद्धि वाले बताएं। और एग्जाम्पल है, और एग्जाम्पल आप लेना चाहते तो लीजिए, जैसे Na है, सोडियम प्लस O2, तीर का चिन्ह दीजिए। इस सोडियम के साथ ऑक्सीजन नहीं है, लेकिन जब इधर आते हैं तो इस सोडियम के साथ ऑक्सीजन आ जाता है। सिंपल सी बात है भाई, सिंपल सी बात है बुआ। हम क्या देख रहे हैं? ये 4 रिएक्शन में हमने क्या देखा? इस 4 रिएक्शन में हमने एक बात आपको बताया और आपने देखा कि सर इस मैग्नीशियम में ऑक्सीजन नहीं था, लेकिन इसी मैग्नीशियम में इस साइड ऑक्सीजन आ गया। सर इस कार्बन में ऑक्सीजन नहीं था, लेकिन इस साइड आ गया तो सर ऑक्सीजन आ गया। सर इस सल्फर में ऑक्सीजन नहीं था, लेकिन इस साइड आ गया तो ऑक्सीजन है। सर इस सोडियम में ऑक्सीजन नहीं था, लेकिन इस साइड आ गया तो ऑक्सीजन हो गया। भाई इसी को तो हम कहते हैं बाबू लोग ऑक्सीजन की वृद्धि। देखो कितना इंपॉर्टेंट है, कितना आसान है, इसी को कहते हैं हम ऑक्सीजन की वृद्धि। यही तो हुआ ऑक्सीजन की वृद्धि। रिएक्टेंट में हमको ऑक्सीजन नहीं है, रिएक्टेंट में नहीं है लेकिन प्रोडक्ट में है, रिएक्टेंट में नहीं है लेकिन प्रोडक्ट में है। अब हम आपको बताएंगे बउआ कौन चीज? अब बताएंगे हाइड्रोजन की कमी वाले, कि हम हाइड्रोजन की कमी वाले को भी कहते हैं ऑक्सीकरण अभिक्रिया। अब हाइड्रोजन की कमी का एग्जांपल देखिए, जैसे Zn है, जिंक है, प्लस HCl है,
ये आपको नाम याद रहना चाहिए। HCl को कहते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, HCl को कहते हैं हाइड्रोजन क्लोराइड, जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है यही हमारे आमाशय में पाया जाता है, हमारे पेट में अम्लीयता को बना के रखता है। इसी के कारण जब हम आपको खाना खाते हैं तो भोजन में अगर कोई छोटे मोटे कीटाणु फिटाणु जिसको हम आपको नग्न आंखों से नहीं देखते हैं, वो सबको ये पचाने का काम करता है। अब क्या होगा, गौर से देखना, गौर से देखिएगा। इस क्लोरीन के साथ ये हाइड्रोजन है लगा हुआ है। अब हाइड्रोजन की कमी करना है तो भाई इस क्लोरीन के साथ ये हाइड्रोजन है, अब इस क्लोरीन को यहां से निकाल लीजिए ना, हाइड्रोजन की कमी हो जाएगी। तो Zn को Cl से रिएक्शन करवा लीजिए तो बन जाएगा कौन चीज, ZnCl2 और प्लस में बन जाएगा क्या चीज, H, हाइड्रोजन। संतुलित कीजिएगा तो यहां पर 2 लगा दीजिए, हो गया। अब एक बात देखो, इस क्लोरीन के साथ इधर हाइड्रोजन था, क्या इस क्लोरीन के साथ अब हाइड्रोजन है, नहीं, अब आ गया जिंक। तो क्या इस क्लोरीन में से हाइड्रोजन की कमी नहीं हुई, जी सर हुई। और जैसे ही हाइड्रोजन की कमी हुई तो इसी को हम कह देंगे ऑक्सीकरण अभिक्रिया। अभी ऑक्सीकरण किसका हो रहा है, अभी ऑक्सीकरण HCl का हो रहा है, अभी HCl का हो रहा है। जैसे नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, H2S प्लस का चिन्ह, Cl2 तीर का चिन्ह। इस सल्फर के साथ हाइड्रोजन है, ध्यान देने योग्य बात है, इस सल्फर के साथ हाइड्रोजन है। आप यहां से सल्फर को निकालिए तो H और Cl आपस में ये दोनों रिएक्शन करके बना लिया HCl, अब प्लस का चिन्ह, बगल में हमारा निकल गया क्या चीज, S। संतुलित करना है, यहाँ 2 लगाइए, यहाँ 2 लगाइए। अब आप देख क्या रहे हो, ध्यान दीजिएगा, क्या देख रहे हैं हम, सर ये देख रहे हैं इस सल्फर के साथ हाइड्रोजन था, लेकिन इस साइड देख रहे हैं कि सल्फर अकेले है, हाइड्रोजन है ये नहीं है, तो भाई हाइड्रोजन की कमी हो गई। यहाँ पर सल्फर का हो गया ऑक्सीकरण, यहाँ पर हुआ था HCl का हुआ था। और एग्जाम्पल है, जैसे देख लीजिए NH3 है, प्लस में O2 है, तीर का चिन्ह है, क्या होगा सर जी, आसान बात है बंधु, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इस नाइट्रोजन के साथ हाइड्रोजन है तो भाई इस नाइट्रोजन को पहले हटाइए, तब क्या होगा, जब ये नाइट्रोजन हट ही जाएगा तो H और O आपस में रिएक्शन करेगा और बना लेगा H2O प्लस का चिन्ह। अब क्या निकलेगा, अकेले निकलेगा यहां पर नाइट्रोजन N2। तो ये भी आपका रिएक्शन जो होता है बुआ, ये भी आपका रिएक्शन ऑक्सीकरण अभिक्रिया हुआ। इधर नाइट्रोजन आपका 2 है, इधर 2 कर लीजिए, 2 नाइट्रोजन, हाइड्रोजन 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, हाइड्रोजन 3 दूनी 6, यहाँ आपका है कितना 2, हाइड्रोजन 2, यहाँ भी 3 कर लीजिए, ऑक्सीजन यहाँ 2 है, मतलब इस पर आपका नहीं होने वाला है संतुलन। दूसरा टाइप का संतुलन कीजिए, उसके बाद यहाँ होगा। ध्यान देने योग्य बात है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, स्थिर से बनेगा काहे सब बनेगा। यहाँ पर आपका नाइट्रोजन 1 है, यहाँ नाइट्रोजन 2 है, अगर यहाँ पर हम 2 कर ले, 2 नाइट्रोजन हो गया, 3 दूनी 6 हाइड्रोजन हो गया। यहाँ पर अगर 3 करते हैं तो 6 हो गया, लेकिन 3 यहाँ पे हो गया तो ये नहीं हो पाया। तो अब अगर हम यहाँ पर क्या कर दें, यहाँ पर अगर हम 3 करें, 3 तो 3 नाइट्रोजन है, तो यहाँ भी हमको बढ़ाना पड़ेगा, 3 दूनी 6 हो जाएगा, 3 दूनी 6, और यहाँ पर भी आपको करना पड़ेगा, तब 6 हाइड्रोजन हो गया, 6 त्रिक 18, यहाँ भी करना पड़ेगा 9, 9 दूनी 18, फिर आपको नहीं हो रहा है क्योंकि ऑक्सीजन आपका संतुलित नहीं हो रहा है, अभी भी नहीं हो रहा है। चलिए इसको करते हैं, बोर्ड को अच्छे से मिटा के उसके बाद इस रिएक्शन को हम संतुलित करते हैं। चलिए इस रिएक्शन को थोड़ा अब ऑपरेशन करना हमको पड़ा, हमको लगा ये साधारण सा बन जाएगा, लेकिन बाबू ये नहीं बन रहा था, तो इसको हम थोड़ा ऑपरेशन करते हैं। इधर आपका नाइट्रोजन 1 था, इधर आपका हाइड्रोजन 3 है, इधर ऑक्सीजन आपका 2 है, इधर आपका हाइड्रोजन 2 है, ऑक्सीजन 1 है, नाइट्रोजन 2 है। अब हमको करना है जो सबसे ज्यादा वाला है उसको हम अटैक करने की कोशिश पहले कर लेते हैं। अगर हम इसको इस पर पहले अटैक करें, अगर इसको हम 4 से गुना कर दे, 4 हो गया 4, अब हाइड्रोजन हो गया 4 तिया 12,
अब हाइड्रोजन हो गया 4 तिया 12, ठीक है। अब ये साइड जब देखते हैं तो नाइट्रोजन हमारा 2 है, इसको 2 से गुना कर दीजिए, 2 दूनी 4, यहाँ 2 हो गया, ठीक है। अब ये हाइड्रोजन 12 है, हाइड्रोजन इधर 2 है, गुना 6 से कर दीजिए, 6 दूनी 12, यहाँ 6 हो गया। अब यहाँ पर ऑक्सीजन आपका 2 है, यहाँ पर ऑक्सीजन आपका 1 है, तो ये 6 से गुना कर दिए तो ये भी 6 हो गया, यहाँ 3 से गुना कर दीजिए, ये भी 6 हो जाएगा। अब आप कैलकुलेट कर लीजिए, 4 नाइट्रोजन, 2 दूनी 4 नाइट्रोजन, हाइड्रोजन हमारा 4 तिया 12, हाइड्रोजन हमारा 6 दूनी 12, ऑक्सीजन हमारा 3 दूनी 6, ऑक्सीजन हमारा 3 दूनी 6 हमारा हो गया। चलिए, हमारा कहने का मतलब ये हो गया बाबू कि सिंपल सी बात है कि ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ऑक्सीकरण अभिक्रिया या उपचयन अभिक्रिया वैसी अभिक्रियाओं को कहते हैं जिसमें ऑक्सीजन का योग हो और हाइड्रोजन का वियोग हो, हाइड्रोजन की कमी हो, वही होता है ऑक्सीकरण अभिक्रिया। अब तो भाई अभी बच्चे हैं, अभी आपको इसे एग्जाम्पल नहीं दे सकते हैं, लेकिन अभी जो समाज में चल रहा है, समाज में क्या देख रहे हैं, ये जो इतना सैड सॉन्ग अभी चल रहा है कि भाई किसी का शादी है, किसी का शादी से पहले कोई है साथ में, बाद में उसका शादी ब्याह हुआ, उसको छोड़ दिया, किसी अन्य से शादी कर लिया। उसी प्रकार जब कोई भी परमाणु ऑक्सीजन से जाके शादी ब्याह कर ले और अपने एक्स को जो हाइड्रोजन है उसको छोड़ दे, वही कहलाता है ऑक्सीकरण या उपचयन अभिक्रिया। ठीक है, समझ गए? एग्जाम्पल हम आपको बता दिए दोनों पर। अब हम आपको अगला और आज के क्लास का लास्ट रिएक्शन हम आपको बताएंगे, आज के क्लास का लास्ट रिएक्शन बताएंगे अवकरण अभिक्रिया, जिसको हम कहते हैं अपचयन। अभी ये उपचयन था, चलिए देखते हैं। चलिए अब हम देखते हैं बाबू लोग, ध्यान दीजिएगा। अपचयन जिसको हम कहते हैं अवकरण, बस उसका अपोजिट, उसका अपोजिट याद रखिएगा। सर क्या याद रखने बात है, देखिए ऑक्सीडेशन जो रिएक्शन होता है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन में हुआ, ध्यान देने योग्य बातें हैं। ऑक्सीडेशन रिएक्शन में क्या हुआ, ऑक्सीडेशन रिएक्शन में हुआ हमारा ऑक्सीजन की वृद्धि, ऑक्सीजन की वृद्धि एवं हाइड्रोजन की कमी। बहुआ ध्यान देना, हाइड्रोजन की कमी। और अब हम पढ़ रहे हैं आपको रिडक्शन रिएक्शन। रिडक्शन में क्या हो जाएगा, अपोजिट, इसका उल्टा, हाइड्रोजन की वृद्धि, एक्स को जो हाइड्रोजन है उसको छोड़ दे, वही कहलाता है ऑक्सीकरण या उपचयन अभिक्रिया। ठीक है, समझ गए? एग्जाम्पल हम आपको बता दिए दोनों पर। अब हम आपको अगला और आज के क्लास का लास्ट रिएक्शन हम आपको बताएंगे, आज के क्लास का लास्ट रिएक्शन बताएंगे अवकरण अभिक्रिया, जिसको हम कहते हैं अपचयन। अभी ये उपचयन था, चलिए देखते हैं। चलिए अब हम देखते हैं बाबू लोग, ध्यान दीजिएगा। अपचयन जिसको हम कहते हैं अवकरण, बस उसका अपोजिट, उसका अपोजिट याद रखिएगा। सर क्या याद रखने बात है, देखिए ऑक्सीडेशन जो रिएक्शन होता है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन में हुआ, ध्यान देने योग्य बातें हैं। ऑक्सीडेशन रिएक्शन में क्या हुआ, ऑक्सीडेशन रिएक्शन में हुआ हमारा ऑक्सीजन की वृद्धि एवं हाइड्रोजन की कमी। बहुआ ध्यान देना, हाइड्रोजन की कमी। और अब हम पढ़ रहे हैं आपको रिडक्शन रिएक्शन। रिडक्शन में क्या हो जाएगा, अपोजिट, इसका उल्टा, हाइड्रोजन की वृद्धि एवं ऑक्सीजन की कमी, याद रखने योग्य बात है। जब आपका ऑक्सीजन की वृद्धि होगी, हाइड्रोजन की कमी होगी, ऑक्सीडेशन कहेंगे। जब हम आपको हाइड्रोजन की वृद्धि करेंगे, ऑक्सीजन की कमी करेंगे, रिडक्शन कहेंगे। इसको बाबू हिंदी में कहते हैं क्या चीज, इसको हिंदी में कहते हैं ऑक्सीकरण
ऑक्सीकरण, इसका एक और नाम होता है बउआ, इसको कहते हैं उपचयन। बउआ रे, इसको हिंदी में कहते हैं रिडक्शन बाबू लोग, इसको कहते हैं अवकरण बउआ हिंदी में, और इसको हम कहते हैं अपचयन। भाई सीधी सी बात है, इतनी छोटी सी कंसेप्ट है, आप आराम से याद रख सकते हैं, ये सब एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। अब हमारा बोल रहा है इसका क्या कि भाई रिडक्शन रिएक्शन किसे कहते हैं, तो सिंपल सी बात है भैया, जब हम अभी आपको समझाइए दिए, क्या समझाएं अभी आपको, अभी हम आपको ये समझा दिए कि जब किसी भी पदार्थ में, ध्यान देना, जब किसी पदार्थ में हाइड्रोजन, जब किसी पदार्थ में हाइड्रोजन की वृद्धि एवं ऑक्सीजन की कमी होती है, तब, ध्यान देना बुआ, ध्यान देना, यहां ऑक्सीजन की कमी होती है तब उस अभिक्रिया को अपचयन या अपचयन या अवकरण अभिक्रिया कहते हैं। तब उस अभिक्रिया को अपचयन या अवकरण कहते हैं। वहीं पर लाए, फिर वहीं पर हम आपको ला के खड़ा कर दिए, यानी कि इसमें क्या हुआ, हाइड्रोजन की वृद्धि, इंक्रीज ऑफ हाइड्रोजन, एवं कमी किसकी हुई, ऑक्सीजन की कमी हुई। याद रखिएगा, हमेशा इस बात को ध्यान दीजिएगा कि जब भी किसी पदार्थ में हाइड्रोजन की वृद्धि एवं ऑक्सीजन की कमी होती है, तब उस अभिक्रिया को अपचयन या अवकरण कहते हैं। अपोजिट, हाइड्रोजन की कमी, ऑक्सीजन की वृद्धि, ऑक्सीकरण या उपचयन, अपोजिट चलते रहिएगा। अब सवाल उत्पन्न होता है कि इसके रिएक्शन क्या क्या हो सकती है। उतार लीजिए, चलिए अब हम इसको मिटाते हैं। अगर आप लोग उतार नहीं पाए तो स्क्रीनशॉट भी ले लिया कीजिए, बैक करके स्क्रीनशॉट ले लिया कीजिए। चलिए अब हम आते हैं रिएक्शन की दुनिया। भाई बहुत सारा रिएक्शन है, ZnO+C, ऑक्सीजन की कमी करना है, यहाँ पर Zn के साथ ऑक्सीजन है, जी सर है, यहाँ से निकाल दीजिए, Zn से निकाल दीजिए, Zn से निकालिएगा ZnCO, देख लीजिए, इधर Zn में ऑक्सीजन था, इधर Zn में ऑक्सीजन नहीं है, ऑक्सीजन की कमी, यहाँ से यहाँ में कमी हो गई, बात खत्म। जब ये कमी हो गई तो इसको कह देंगे अपचयन कह देंगे। चलिए नेक्स्ट रिएक्शन, H2+Cl2, तीर का चिन्ह क्या बन गया भाई, H है Cl है, हाइड्रोजन की वृद्धि कर दीजिए ना Cl में, क्या बना लिए H2HCl, देख लीजिए। और लीजिए सर रिएक्शन, H2+I2, तीर का चिन्ह हो गया, 2HI हो गया, इसके साथ हाइड्रोजन नहीं था, वो साइड गया तो अब हाइड्रोजन आ गया। और लीजिए ना सर रिएक्शन, N2+H2, तीर का चिन्ह NH3, पहले इस नाइट्रोजन के साथ हाइड्रोजन नहीं था, लेकिन इस साइड हम नाइट्रोजन के साथ हाइड्रोजन आ गया, 3 दूनी 6, यहाँ पर 3 कर लीजिए, ये तो भाई वही हो गई। ये सारा का सारा जो रिएक्शन आप देख रहे हैं इसमें ऑक्सीजन की कमी वाला है, ये ऑक्सीजन की कमी वाला रिएक्शन है बुआ, बाद बाकी ये और ये हाइड्रोजन की वृद्धि वाला रिएक्शन है। तो अभी तो हम तुरंत सीखने किए थे, क्या सीखे थे बुआ कि जब हम आपको ऑक्सीजन की
कभी करेंगे, हाइड्रोजन की वृद्धि करेंगे, उसी अभिक्रिया को, उसी रिएक्शन को बाबू अपचयन या अवकरण कहेंगे। बस सिंपल सी बात है। एक और एग्जांपल कहिएगा, CuO प्लस H2 है, तीर का चिन्ह है। इस ऑक्सीजन के कमी कर लीजिए तो यहां से निकलेगा ऑक्सीजन, तो अकेले बचेगा Cu प्लस का चिन्ह HO से विक्रिया करके बना लेगा H2O। ये भी हो गया। ये सारा का सारा रिएक्शन अपचयन या अवकरण अभिक्रिया का रिएक्शन है। सिंपल से फंडा बार बार हम बोल रहे हैं कि बस अपोजिट चलना है। जब ये देखिए यहां ऑक्सीजन है कॉपर में, यहां कॉपर में नहीं है, मतलब यहां से यहां में ऑक्सीजन की कमी हो गई। और जब ऑक्सीजन की कमी, अपचयन या अवकरण। यहां जिंक के साथ ऑक्सीजन है लेकिन यहां नहीं है, ऑक्सीजन की कमी, अपचयन या अवकरण। इस नाइट्रोजन के साथ हाइड्रोजन नहीं है लेकिन यहां है, हाइड्रोजन की वृद्धि, यानी कि अपचयन या अवकरण। बस यही याद रखना। और ये एग्जाम में काफी इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में आपको आता ही है, अधिकांशतः ये क्वेश्चन आपको मिलेगा। अब आपको नेक्स्ट की दुनिया में ये रिएक्शन होने के बाद हम दोनों तरफ रिएक्शन लिख के सम्मिलित रूप से हम आपको समझाने का प्रयास करते हैं कि कौन सा ऑक्सीकरण अभिक्रिया है और कौन सा अवकरण अभिक्रिया है। चलिए ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिएगा। एक रिएक्शन हम लेते हैं इधर, CuOH2 क्या बन गया सर? ध्यान दीजिए क्या बन गया सर? यहां हम Cu को बाहर कर लिए, Cu को बाहर कर लीजिए, ठीक है, Cu बाहर, प्लस का चिन्ह हुआ, ये H और O आपस में रिएक्शन किया और बना लिया कौन चीज? H2O। यहां हमने क्या देखा? यहां हमने क्या देखा? यहां इस रिएक्शन में हमने देखा कि कॉपर के साथ ऑक्सीजन है लेकिन इधर नहीं है, यानी कि ऑक्सीजन की कमी हो रही है। और ऑक्सीजन की कमी हुई तो उसको हम कह देंगे अपचयन या अवकरण। जैसे यहां पर देखिए NH3 है, प्लस का चिन्ह है, O2 है। क्या हम देख रहे हैं? इस नाइट्रोजन के साथ हाइड्रोजन है, इस नाइट्रोजन के साथ ऑक्सीजन नहीं है। ये नाइट्रोजन ऑक्सीजन के साथ, यहाँ हाइड्रोजन है, यहाँ ऑक्सीजन है, यहाँ से हम हाइड्रोजन को निकाल देते हैं तो बच जाएगा हमारा N2 और प्लस में HO से रिएक्शन करके H2O। क्या हो रहा है? इस नाइट्रोजन के साथ हाइड्रोजन नहीं है और इधर आके आ गया, यानी कि ऑक्सीजन की यहाँ पर, हाइड्रोजन की यहाँ पर कमी हो रही है। और जब ये आपका हाइड्रोजन की कमी हो, हाइड्रोजन इधर नहीं है, इधर है, सॉरी इधर है, इधर नहीं है, तो इसको हम बोल देते हैं कौन चीज? इसको हम बोल देते हैं, यहां पर क्या हो रहा है? हाइड्रोजन की, यहां पर क्या हो रहा है? हाइड्रोजन की कमी। इस कारण से इसको हम बोल देते हैं ऑक्सीकरण या उपचयन। याद रखिएगा, एक फ्रेम में आपको हम दोनों रिएक्शन लिख दिए हैं। इधर ऑक्सीजन की कमी, अवकरण, इधर हाइड्रोजन की कमी, ऑक्सीकरण। ध्यान देने योग्य बात है। दोनों चीज को अच्छे से उतार लीजिए, समझा दिए हैं। चलिए अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और क्लास को उसके बाद हम खत्म करेंगे। चलिए अब आपको ऑब्जेक्टिव के लिए हम कुछ ऐसे पदार्थ का नाम बताएंगे जो दोनों काम करेगा, ऑक्सीकारक की भांति भी, अवकारक की भांति, यानी कि उपचयन और अपचयन, अपचायक उपचायक दोनों की भांति। वही हम लिखे हैं, कुछ पदार्थ उपचायक एवं अपचायक दोनों जैसा कार्य करता है। याद रखना सल्फर डाइऑक्साइड, याद रखना जल, याद रखना ओजोन, याद रखना HNO2 नाइट्रस। ये सारा का सारा आपको ऑक्सीकारक अवकारक यानी कि उपचायक अपचायक दोनों की जैसा कार्य करता है। दूसरी बात, ये एग्जाम में कई बार 10वां के एग्जाम में, क्लास 10 के एग्जाम में कई बार ये पूछ दिया है कि रेडॉक्स अभिक्रिया किसे कहते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया हम किसे कहते हैं। याद रखना कि वैसी रासायनिक अभिक्रिया
वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उपचयन एवं अपचयन अभिक्रिया दोनों हो, दोनों साथ साथ हो, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उपचयन एवं अपचयन दोनों साथ साथ होता है, उस अभिक्रिया को हम रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। इसका एक ट्रिक आप देख लीजिए, इस ट्रिक के आधार पर भी आप समझ सकते हैं कि रेडॉक्स अभिक्रिया किसे कहते हैं। और रेडॉक्स अभिक्रिया को इंग्लिश में लिखते हैं REDOX। इसको दो भाग में बांट दीजिए, रेड और ऑक्स। रेड से होता है रिडक्शन, ऑक्स से होता है ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन यानी कि इधर आपका हो गया ऑक्सीकरण और इधर आपका हो गया अवकरण। तो याद रखने योग्य बात है क्या, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अवकरण और ऑक्सीकरण दोनों साथ साथ चलता हो, उस अभिक्रिया को रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। उपचयन एवं अपचयन अभिक्रिया को संयुक्त रूप से रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। अब इसको एक एग्जाम्पल पर आप समझ सकते हैं। एक एग्जाम्पल लीजिए, उस एग्जाम्पल पर समझने का प्रयास कीजिए। जैसे CuO है, प्लस का चिन्ह है, H2 है, तीर का चिन्ह है। यहां से ऑक्सीजन को निकालिए, Cu प्लस, इसमें ऑक्सीजन जोड़ लीजिए H2O। अब क्या होगा, यहां ऑक्सीजन था, यहां नहीं है, ऑक्सीजन की कमी। और ऑक्सीजन की जब कमी होती है तो उसको अपचयन कहते हैं। अपचयन यानी कि अपचयन का मतलब कथी, वही रिडक्शन। वही रिडक्शन कहने का मतलब कथी, वही अवकारक। और यहां इसमें हाइड्रोजन में ऑक्सीजन नहीं है, लेकिन इधर जाकर ऑक्सीजन है, यानी कि ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही है। ऑक्सीजन की वृद्धि किसमें होती है, ऑक्सीजन की वृद्धि उपचयन में होती है। वही उपचयन जिसको हम कहते हैं ऑक्सीकारक। ऑक्सीकारक। इस तरीके से आज का क्लास हम लोगों का खत्म होता है। हम आज के क्लास में हम आपको बताए हैं कि ऑक्सीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं, आपको बताए हैं अवकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं। हम आपको बताए हैं कि दोनों ही रिएक्शन को दोनों ही अभिक्रिया को रिएक्शन वाइज कैसे समझेंगे, रेडॉक्स रिएक्शन किसे कहते हैं, रेडॉक्स का एग्जाम्पल भी हम आपको बता दिए। इस तरीके से आज का क्लास हमारा खत्म होता है यहीं पे। आप लोगों को क्लास अगर अच्छा लगे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हमेशा चैनल पर बने रहिए।